से धन के माध्यम से सहयोग प्राप्त हुआ है। हमारी पूरी संस्था उनका आभार प्रकट करती है। व्यासपीठ से उनको शुभ आशीर्वाद। अब ज़्यादा समय ना लेता हुआ मैं पूज्य श्री महाराज जी से निवेदन करूंगा कि हम सभी भक्तों को आशीर्वचन दें। पूज्य महाराज जी, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे महाराज जी के लिए। श्री राम चकरतारो वंदे वाणी विनायको आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत शशाङ्कम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णं रघुबर विमल जस जो दायक फलचार। सदा सुदीन की सहज दया दान जनन जनक राजेश के प्रभु श्री सीता राम। तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाम गुण गाओ सिय राम के श्री हनुमत हो सहाय। बोल भगवत्सल भगवान की, बोल सतगुरुदेव भगवान की, बोल पूज्य महाराज की। आज बड़ा सुंदर अवसर हमें प्राप्त हुआ। जैसे ही सूचना मिली कि आपको वहां पहुंचना है हमारे सुरेंद्र जी के माध्यम से, तो हमने कहा ये तो बहुत सुंदर है। एक घड़ी आधी घड़ी आधु में पुनिया तो तुलसी संगत साधु की हरे कोट। तो हमने कहा ये तो मौका हमें मिल गया। तो निश्चित रूप से परमात्मा की बड़ी कृपा होती है जब हम ऐसे अवसरों पर उपलब्ध होते हैं और हम लोगों को श्री भगवत रसामृत पान करने का अवसर प्राप्त होता है। और बड़ी सुंदर बात है कि इस कथा के व्यास स्वनाम धन्य श्री बजरंग जी महाराज हैं। और बजरंग जी महाराज की तो बात बताई है कि रामचरित सुनिबि को रसिया। श्री हनुमान जी महाराज के ऊपर शास्त्री जी का नाम अर्थात यथा नाम। और हमारे प्रिय मनीष जी यहाँ
इसलिए भी नाम यहाँ उल्लेख करता हूँ क्योंकि मनीष जी ने अभी सभी लोगों का नाम ले लिया है, तो मनीष जी के नाम में सभी लोगों के नाम आ रहे हैं। तो मैं आप सभी जो यहाँ पर विराजित हैं उसी भाव से सीए राम करूँ प्रणाम जोर करता हूँ। वास्तव में ये जो हम यहाँ बैठ कर सत्संग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं ये भजन हो रहा है? ये भजन के पूर्व की तैयारी है। जब यहाँ आकर के आपका मन शुद्ध और पवित्र होता है, उसके उपरांत फिर आप भजन के लिए तैयार हो। मैं तो पेस्टिफिकेशन नहीं करूंगा क्योंकि पूज्य आचार्य श्री ने, मुझे लगता है कि, और दूसरी बात यह है कि नारनौल तो वैसे ही बड़ी उर्वर भूमि है सत्संग की दृष्टि से। अभी हम देख रहे थे कि शास्त्री जी बाद में बोल रहे थे, हमारे जो श्रोता बंधु हैं वो पहले उस भाव को पहले ही बोल रहे थे। तो कहने का आशय ये है कि निश्चित रूप से नारनौल यह वह स्थान है कि यहाँ संतों का सत्संग सानिध्य सदैव हम सबको मिलता रहा है। और पूज्य पिताश्री का तो यह एक तरह से बड़ा प्रिय नगर रहा, और जो यहाँ पुराने लोग हैं या नए भी लोग हैं, उन सब ने निश्चित रूप से महाराज जी को यहाँ नारनौल में ही सुना। तो यहाँ आकर के हमें ये लगता ही नहीं है कि हम कहीं दूसरी जगह आ गए, हमें ऐसा ही लगता है कि हम अपने पचोकरा आश्रम में ही आए हैं। और जहाँ बंजर भूमि होती है वहाँ बहुत काम करना होता है। जहाँ कुछ उर्वर शक्ति नहीं होती किसी भूमि पर, वहाँ पर हमको बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा अनुसंधान और आदि करने की आवश्यकता होती है। लेकिन यहाँ के लिए मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि यहाँ इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये लोग स्वतः भजन की तैयारी में हैं और जाकर के अपना भजन प्रारंभ करते ही। सार यही है, जीवन के बाद की जो व्यवस्था है वो भगवान नाम की ही व्यवस्था है। वहां जाने के लिए जिस टिकट की हमें आवश्यकता है वो संकीर्तन ही है, भजन ही है। और भागवत कथाएं या मानस के प्रवचन, संतों का आगमन, संतों का प्रवचन, वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है कि अब तो चेत जाओ, तो चेत करके भजन करना प्रारंभ करो। एक जगह लोग बोले कि वो भजन महाराज जी हम तो रात भर भजन किए। तो बोले क्या किया भजन? बोले बढ़िया भजन हुए महाराज। मंडली आई, उन्होंने भजन गाए और हम लोगों ने साथ में आनंद लिया, नृत्य किया, अच्छा है। लेकिन वास्तविकता में वो भजन नहीं है। वो भजन के पहले का भजन है कि आप उस भजन का स्मरण कर लें। इसीलिए जैसे अभी कहा कि समय की अपनी मर्यादा है और समय जा रहा है, यह क्षण भी गया और हर क्षण हमें जागृत रहने की आवश्यकता है। मानव शरीर ऐसे ही मिल जाता है, जैसे अभी कह रहे हैं कि गर्भ में तो सब याद रहा, बाहर आए तो सब आए थे भजन को मटन लगे। वास्तविकता तो यही है। इसलिए मैं तो सिर्फ आप लोगों से ही निवेदन करता हूं कि आप लोग कृपया 1 माला 2 माला 3 माला निश्चित रूप से नाम जप करें। जिनके पास गुरु मंत्र है गुरु मंत्र का जाप करें, नहीं कुछ है तो नाम जाप करें। लेकिन कोई आधार बना करके ये आज से अभी से प्रारंभ कर ही दें। समय जा रहा है, मैं नहीं समझ सकता हूं कि कौन सी बात आपको कब लगे, लेकिन मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है कि एक दासी महल में
कार्यरत सेवा में थी और विशेष रूप से राजा की महल की सेवा में होती। तो एक बार उसने साफ सफाई की दृष्टि से राजा के कक्ष को साफ किया और साफ करने के बाद उसने देखा कि राजा का जो पर्यंक था वो बड़ा है। उसने कहा कि जरा इस पर बैठ के, राजा तो है नहीं, कोई है नहीं, बैठ के देख लेते हैं एक बार, आराम मिलता है क्या होता है। तो वो बैठी तो उसको सुख, उसने कहा अरे भाई बैठने पर इतना सुख है, थोड़ा आराम ही करना। तो वो लेटने के बाद उसकी आंख सो गई। इतना उसको जीवन में प्रथम बार ही शायद उस तरह का अनुभव हुआ होगा। वो सामने चली, उसके जगने के पूर्व राजा वहां पर और उसने देखा अरे ये दासी इस पर लेटी हुई, उठाओ इसको। दासी को उठाया, उठा कर जो है दासी कांप, अरे मुझसे नहीं सजा बोले क्या सजा? बोले इसको 100 कोड़े राजा की आज्ञा। अब राजा आज्ञा वहां सब उपस्थित हो गए और उसको कोड़े लगाने का क्रम प्रारंभ हुआ। तो बेचारी दासी दुखी और रो कर उसका बुरा हाल और उसको कोड़े लगते जा रहे हैं। एक 10-11 12 कोड़े के उपरांत जो दासी रो रही थी वो बहुत जोर से हंसने, बहुत जोर से हंसी, अट्टहास करके हंसी। तो राजा ने रुको, ये कौन सी बात होगी भाई? तुम्हें सजा दी जा रही है, कोड़े लग रहे हैं, तुम्हें दुखी होना चाहिए, तुम्हें उस सजा का पश्चाताप होना चाहिए, तुम हंस। तो दासी बोली महाराज मैं जब तक 10 कोड़े जब तक लगे तब तक तो मैं बहुत दुखी थी और मुझे चोट भी लग गई थी, लेकिन 12-13 कोड़ों के बाद जब मैंने एक बात का अनुभव किया कि मैं इस पर्यंक पर, इस बिस्तर पर मुश्किल 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सोई, तो मुझे 100 कोड़ों की सजा मिल गई। फिर मैं सोचने ये लगी कि जो इस पर्यंक पर वर्षों से सो रहा है उसकी कितनी बड़ी सजा हो। और वही हुआ। राजा ने अवाक होकर के उसकी बात को सुनकर के सीधे दूसरे दिन ही राजपाट त्याग करके जंगल में निकल गया। हाय हाय हम क्या करें? इसीलिए बात कब लगेगी, कैसे लगेगी? संतों का काम है कि निरंतर चोट लगती है। वो चोट शायद इसीलिए करते हैं कि शायद अभी लग गया, अभी जागा, अभी चेत जाओ। और चेत कर निश्चित रूप से अपने जीवन की सार्थकता को कर्म किस लिए यहाँ आए? ये भवन बनाने के लिए नहीं आए हो, ये बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं आए, अपना जीवन बनाने के लिए आए हो। जीवन जब ही बनेगा जब आप जन्म हे सभी हमारी मातृशक्ति यहाँ पर विराजित है, हमारे महानुभाव भी यहाँ पर विराजित है। मैं गुरु परंपरा की ओर से आप सभी लोगों से विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ, आज अभी इस प्रवचन के विश्राम के उपरांत घर में जाकर के शाम को ठाकुर जी के सामने कुछ करो या ना करो, लेकिन एक माला ताली बजाओ मत बजाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माला फेर, ठीक है। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हम लोग यहाँ पर पुनः मिलेंगे। एक बार हम लोग पहले भी भेंट हो चुकी है और एक शुभ सूचना भी मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। मेरा जो यहाँ आने का प्रमुख कारण था, राजेश्वरम परिवार के उत्सव में हम आपको आमंत्रित करना चाहते हैं। आगामी 19, 20, 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा का राजेश्वरम का जो भव्य महोत्सव है वो आपके नाम नहीं होने है। तो पूरे भारत से राजेश्वरम परिवार के सदस्य यहाँ पर आएंगे और आकर के देखेंगे कि देखो तो भाई सत्संग के भूमि के लोग किस प्रकार के होते हैं। तो आप सभी लोगों को
उस आयोजन के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। और मेरी बात को आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना, उसके लिए मैं उसी भाव से सीए राम सब जगह करूं प्रणाम जोरी भाव से करता हूँ। जय गुरु जय गुरु। एक बार जोरदार ताली के साथ मेरी बात पूरी सुन लिया करो। पहले ताली बजा लो आप एक बार, महाराज जी के लिए ताली बजाओ। ये ताली किस लिए बजवा रहा हूँ, आप एक साथ प्रणाम नहीं कर सकते महाराज जी को, मैं आपकी ताली के द्वारा महाराज जी को प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ महाराज जी के लिए, क्योंकि आप सब लोग आएंगे तो महाराज जी की भी व्यस्तता है, आप लोगों की भी है। आपका सभी का प्रणाम महाराज जी, आपको शुभ आशीर्वाद अभी प्राप्त हुआ। इस कथा में इस मोहल्ले की महाराज जी जो माताएं हैं, बहनें हैं, मातृशक्ति हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है सखी परिवार। वो भी महाराज जी के द्वारा हर महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम करवाते रहते हैं। सुंदरकांड का पाठ, कभी श्री राम धुन का पाठ। एक बार जोरदार ताली बजाओ सखी परिवार के लिए। इनका भी बहुत सुंदर सहयोग हमें इस कथा में प्राप्त हुआ है। सखी परिवार पूरा विराजमान है। जो आप ग्रीन कलर में, आप साड़ियों में जो माताएं बैठी हुई हैं, वो सभी सखी परिवार से संबंधित है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी संस्था की ओर से। हमारे बड़े भैया गोपाल जी की मम्मी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका भी हमें बड़े होने के नाते आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है और इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, व्यासपीठ से आशीर्वाद है। अभी आरती करेंगे। आरती से पूर्व इस चौधरी परिवार के मुखिया श्री सुरेश चौधरी जी 2 शब्द 2 मिनट में आपसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय सुरेश चौधरी जी से कि वो अपनी वाणी के द्वारा 2 शब्द सभी के लिए कहें। सुरेश चौधरी जी। परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री ब्रजलाल जी शास्त्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंत्र जी बाबा जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। श्री मनीष जी शास्त्री जी और उनकी टीम को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गोपाल गौशाला उच्चार समिति संस्थान की तरफ को भी मैं सभी यहाँ बैठे हैं, मैं सबको जानता हूँ। कृष्ण जी बैठे हैं, सोनी जी बैठे हैं, महेंद्र जी बैठे हैं, सबका नाम लेना तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए सबको प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ और हमारे बुजुर्ग भाई और आजकल विशेष रूप से आए हुए सभी अतिथियों को, जैसे नेमी चंद जी जैन जो जैन संत है, वीरेंद्र जी कौशिक, मुकेश जी जैन और सभी को, या तो एक से एक हीरे जवाहरात बैठे हैं, सबको मेरी तरफ से प्रणाम। बजरंग शास्त्री जी ने हमें मोक्ष का प्राप्त करने का तरीका बताया। उन्होंने बताया कि मोक्ष श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान से ही हमें मोक्ष प्राप्त हो सकती है। 7 दिन तक कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन एक समय की बात है, बिरला जी और टाटा जी, जैसे आप सब जानते हो, बिरला जी देश के बहुत ही बड़े उद्योगपति और अमीर व्यक्ति थे। उन्होंने सोचा मोक्ष के बाद भी मेरे पास इतना धन है, दौलत है, पुत्र है, पौत्र है, एसी है, गाड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, सब चीज का साधन है, तो इसके मेरे मोक्ष के बाद भी ऐसा कोई उपाय करूँ ताकि मैं उनमें से कुछ हिस्सा वहाँ ऊपर ले जाकर मेरे को एक आराम का जीवन व्यतीत हो। उन्होंने सभी बड़े बड़े IAS अधिकारी, IPS अधिकारी, SCS, RAS सभी को बुलाया, उनसे पूछा, हे भगवान मेरे को कोई ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरी मोक्ष हो जाए। तो मोक्ष के बाद भी मैं कुछ हिस्सा वहाँ ले जाऊँ अपने जिंदगी का, पूरी AC ले जाऊँ वहाँ ताकि गर्मी ना लगे, वहाँ बैठ के मेरा जीवन सफल बने। तो सबने कहा इसके लिए तो कोई उत्तर दे नहीं सकते। एक महीने का टाइम लिया, 1 महीने के बाद बुलाया तो भी उनके पास कोई उत्तर नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने अपनी फैक्ट्री के बड़े बड़े
अधिकारी को बुलाया, कर्मचारियों को बुलाया, उनसे भी पूछा, उनको भी कोई जवाब नहीं मिला। फिर आखिर में उन्होंने एक जनरल मीटिंग रखी, इसमें श्री बजरंग शास्त्री जी और सारे शहर के पंडित को, विद्वानों को बुलाया। पंडित शास्त्री जी भी बोले चलो मैं जाऊंगा, कोशिश करेंगे। बजरंग शास्त्री जी ने उस दिन बिरला जी ने बुलाया, बोले मनीष जी मेरा नए वाला कपड़े ला दो, मैं पहन के उसको जाऊंगा ताकि अच्छा जवाब पड़े। और मनीष जी ने भी आज्ञा मानकर उनको मौका दिया और साथ साथ सारे हमारे वो गोपाल समिति के सदस्य उनके साथ साथ चलते वहाँ बैठे। बजरंग शास्त्री जी को ऐसे ही ऊपर सिंहासन पर बैठाया गया और सबने पूछा। बिरला जी ने कहा भैया आप सबसे मेरी एक विनती है, ऐसा कोई उपाय बताओ जैसे जिससे मैं अपने कुछ सुख समृद्धि के साधन वहां ले जा सकूं। लेकिन किसी के दिमाग में कोई बात नहीं है। आखिर में बजरंग शास्त्री जी से पूछा गया, उन्होंने बताया कि दान और धर्म करने से ही हमें वहां सुख की प्राप्ति हो सकती है, हमारे को ऊपर सुख की प्राप्ति हो। फिर सभी ने कहा ऐसे कैसे हमें प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति कैसे होगी? शास्त्री जी ने बताया कि जैसे हम अमेरिका जाते हैं वहाँ हमें डॉलर की जरूरत पड़ती है, हमारा रुपया नहीं चलता वहाँ। ऐसे ही हम अपने रुपये को डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं। दान करने से जो हमें पुण्य प्राप्त होगा, वहाँ जाने के बाद भी हमारी आत्मा को शांति मिलेगी, वो हमें बहुत आनंद मिलेगा। दान करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, हमको हमेशा दान करना है। मनीष जी ने कल भी बताया था, आज भी बताया था, चिट्ठी को दाना डालना, आटा भी डालना है। तो हमने तो अपना गुनाह बना लिया है। जय बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय श्री सुरेश चौधरी जी का। मैं निवेदन करूंगा एक बार मंत्री सैनी जी आप बैठिए, 2 मिनट सिर्फ आरती करा रहे हैं। मैं आपकी पूरी समिति को सम्मानित करवाना चाहूँगा, आशीर्वाद दिलवाना चाहूँगा। रामलीला कमेटी के आदरणीय श्री नेमी चंद जी जैन जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मंच के ऊपर आए और एक बार सभी बैठिए, सिर्फ आरती करा रहे हैं, बिना आरती के कोई ना जाएगा। सिर्फ 2 मिनट में हम आरती करा रहे हैं। श्री आदरणीय एक बार जोरदार ताली के साथ हमारे श्री नेमी चंद जी जैन साहब, संरक्षक ज्वेलर्स एसोसिएशन, मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लेंगे। बहुत ही सुंदर भाव हमारे आदरणीय श्री नेमी चंद जी जैन साहब का, जैन समाज की आन बान शान हमारे नेमी चंद जी जैन। जैसा कि मैं आपको बताता हूं, जैन समाज के हीरे हैं, जैन समाज जिनका स्थान संतों के समान है, ग्रस्त में होते हुए भी ये संत हैं हमारे नेमी चंद जी जैन। इनके साथ में ही मैं निवेदन करूंगा, देवेंद्र कौशिक जी भी आप इनके साथ में आए, श्री नेमी चंद जी के साथ में, और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। श्री रूपेश जी मित्तल, मैं आप जी से निवेदन करूंगा कि आप भी मंच के ऊपर आए और व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। श्री रूपेश जी मित्तल जिनका बहुत सुंदर सहयोग हमें प्राप्त होता है। श्री नीरज अग्रवाल जी, मैं आदरणीय श्री नीरज अग्रवाल जी, मुकेश जैन जी, विश्वेश्वर दयाल मुन्ना जी, हमारे तीनों आदरणीय जनों से निवेदन करूंगा कि आप व्यास मंच के ऊपर आए, व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद लें। इस कथा में हमारे सह यजमान के रूप में हमारी संस्था के मुख्य स्तंभ आदरणीय उप प्रधान श्री सुरेश शर्मा जी, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि